नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया होगी। तो हमारे यहाँ तो खतरनाक वाली भीषण भयंकर वाली गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे ना हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे आज। तो ये जो बर्ड्स के लिए ये पानी डालने के लिए जो मिट्टी के बर्तन आते हैं वो लेकर आए हुए थे। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे दोनों ही। तो हुआ ये ना कि मैं पहले लेकर आई थी ना, वो बंदरों ने तोड़ दिया था। आप लोगों को पता है अगर आप पुराने व्यूअर है तो। और हाँ, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि अगर आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर देना। तो यहाँ पे ना बच्चे दोनों आ गए थे। मैं ये पानी भर रही थी ना, तो दोनों आ गए थे कि हमें भी नहलाओ, बहुत टाइम हो गया आपने ऐसे नहलाया नहीं। हम गए थे ये वाले भजिए खाने के लिए। हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस जगह है, तो वहीं से आते वक्त लेकर आए थे। अब मैं मिल रही हूँ सीधा आज सुबह आप लोगों को। अ, तो उठने के बाद ना मैंने थोड़ा मतलब फ्रेशन अप हुई, थोड़ा अपना एक्सरसाइज किया, बाहर की हवा ले रही हूँ, ताज़ी सी ठंडी ठंडी सी। बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है इस टाइम पे। और उसके बाद अब चढ़ा दी है चाय। दिन की शुरुआत बिना चाय के तो होगी नहीं। वैसे हम लोग सिर्फ चाय नहीं पीते, चाय दूध पीते हैं मिक्स, आप लोगों को पता है। तो बस चाय चढ़ा दी है। दिन की एक बहुत ही अच्छी सी शुरुआत हो गई है। और चाय में बिना अदरक डाले तो मतलब कि मेरे गले से नीचे ना चाय उतरती ही नहीं है। चलिए चाय में अब डाल देते हैं अदरक। अच्छे से कूट लिया है। और उसके साथ साथ ना मेरे पैरेलल वर्क हमेशा चालू ही रहता है। चाय जब तक उबल रही थी तब तक मैंने दूध से मलाई वलाई सब कुछ निकाल लिया था। और गर्मियों के टाइम में दूध में से मलाई बहुत कम निकलती है। जो सर्दियों के टाइम पे निकलती है ना, वो वाली मलाई नहीं निकलती उतनी, उस तरह की नहीं निकलती है। तो मलाई वलाई निकाल के चाय को रख दिया है। और मतलब कि एक साथ ना 4-5 काम होते रहते हैं, तो पता नहीं काम कब हो जाता है, समझ में भी नहीं आता। क्योंकि जब तक चाय उबल रही मैं खड़ी रहूँगी वो तो मुझसे होगा नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने बर्तन को अरेंज कर दिया अपनी जगह पे। और अब पानी का मटका फिल करने लगी हूँ। वैसे तो मैं शाम को भी भरती हूँ मटका को, लेकिन ख़त्म हो जाता है पानी। और हम लोग फ्रीज़ का कम और मटके का पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसीलिए मटका ना दिन में 2 बार भरना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे जब तक चाय बनेगी तब तक मेरा मटका भर गया है और बर्तन कुछ खाली हो गए हैं, चाय दूध सॉरी। और मैं अपने लिए निकाल रही हूँ यहाँ पे दूध। गरम गरम चाय होती है, दूध भी गरम करके ही यूज़ करते हैं। तो चाय दूध दोनों ही गरम गरम होता है। थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे रख लूँगी ताकि थोड़ा सा जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि मुझे ठंडा दूध पसंद नहीं है और हम सारे लोग गर्म ही पीते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे बस ऑलमोस्ट 2 पतीले भर के मैंने डाल दिए हैं और एक आधा सा पतीला जाएगा मटके के अंदर। तब तक मैं निपटाऊंगी अपने आगे के काम। अब यहाँ पे सब लोग तो सो रहे हैं, लेकिन जो कपड़े हैं रात में निकले हुए, दिन में दूसरे पहनते हैं, रात को नहाते सब रात के नाइट ड्रेस होते हैं। तो जो जितने भी एक्स्ट्रा के कपड़े थे वो सारे मैंने मशीन में डाल दिए थे। और यहाँ पे मैं कपड़ों को सुखाने के आई थी। उससे पहले मैंने अपना चाय दूध पिया था। थोड़ी देर बैठ के सुकून से अपना फ़ोन चलाया था। अच्छा लगता है थोड़ी देर टाइम मतलब कि स्पेंड करना खुद के साथ। और जब तक सब लोग सो रहे होते हैं ना, बहुत ही मतलब एकदम शांत सा वातावरण होता है। और सुकून मतलब कि सुकून वाला टाइम होता है। हाँ, काम बहुत सारे होते हैं। अगर इस टाइम अगर दिन भर फ़ोन पर लेके बैठ गए, या अब सॉरी दिन भर नहीं, 1-2 घंटे फ़ोन लेकर बैठ गए तो फिर तो आपका काम तमाम है। मैं उतनी भी मतलब वो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, वो आराम से थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट तो खुद को देती हूँ। क्योंकि अभी तक सब लोग सो रहे होते हैं, और जब सब सो रहे होते हैं ना तब काम करने का बड़ा मज़ा आता है और मेरी आलस ना अपने आप ही दूर हो जाती है। इसके बाद सब उठ गए थे, बच्चे और हस्बैंड। सब लोगों को नहाना धोना सब कुछ स्टार्ट हो गया था। दूसरी बार के जो कपड़े लग रहे थे वो तो मैं हाथों से ही धोने वाली हूँ। उनको मशीन में नहीं डालूंगी। सुबह के कपड़े आज मैंने मशीन में बहुत दिनों के बाद डाले थे। नहीं तो आजकल मशीन में बिल्कुल भी मेरे कपड़े वॉश नहीं होते हैं, सारे के सारे हाथों से ही साफ़ होते हैं। तो मतलब पीछे से तीनों बाप बेटों का नहाना धोना चालू है, तब तक मैं यहाँ पे ना अपने जो वार्डरोब है उन्हें अरेंज कर लूँगी। क्योंकि बच्चों के कपड़े ऊपर उनके रूम में मैं रखती हूँ, आजकल स्ट्रिक्टली उनको बोल दिया है। लेकिन मैं ही खुद जब भी कपड़े ये तय करती हूँ
तो कभी कभार ना आलस कर जाती हूँ कि हाँ यहाँ रख देती हूँ, फिर उनको दे दूँगी, वो जाकर रख के आ जाएंगे। तो अब तो दोनों के वैकेशन भी हो गए, तो उनकी यूनिफॉर्म अलग से छांट रही हूँ। सारे कपड़ों को मैं हमेशा यही करती हूँ, नीचे की ओर उतार लेती हूँ और फिर उनको फोल्ड कर कर के ना अपनी अपनी जगहों पे अरेंज कर लेती हूँ। तो ठीक से बढ़िया तरीके से वार्डरोब ना अरेंज हो जाता है, और जब तक सब लोग नहा धो रहे हैं तब तक मुझे और कोई काम भी नहीं करना है। हाँ, झाड़ू वाड़ू जो करना था वो सुबह मैंने कर लिया था, इसलिए अभी ना मेरे पास इस टाइम पे बहुत सारा मतलब कि टाइम था। और न मैसी सा ना वार्डरोब अच्छा नहीं लगता है, अगर कोई सडनली आता है आपको खोलना है तो मतलब थोड़ा सा वो होता है। और कोई नहीं भी आता है फिर भी वार्डरोब का ठीक और क्लीन होना घर में, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जिनका ठीक और क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं पता है, मैंने बहुत सारी जगह पे देखा हुआ है कि क्या है यार, वैसे कि भाई कबर्ड के दरवाजे बंद ही कर देने हैं ना, पड़े रहेंगे कपड़े अंदर, ये वो, फिर ना इतनी मेहनत करके हाथों से आप कपड़े धोते हो, सुखाते हो, उन्हें तय भी करते हो, लेकिन फिर जैसे कि तैसे अंदर रख देते हो, तो कपड़ों की एक तो लाइफ कम हो जाती है, ऊपर से कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब कि जो दिखने चाहिए उनके अंदर जो एक शाइन होनी चाहिए, वो सच बताओ ना तो आधी तो इस तरह से फेंक देने से ही मतलब कि ख़राब हो जाती है। तो मेरी तो हमेशा हफ्ते में एक बार ये वार्डरोब जो है क्लीन होती है, मैं सारा कुछ बाहर ऐसे ही निकाल देती हूँ। फिर उनमें से छाँट छाँट के चुन चुन के जो कपड़े हैं वो मैं बच्चों के कपड़े उनको दे दूँगी। और यहाँ पे दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई थी, इतने में अंशु ने युग को मार दिया था, ये देख सकते हैं आप ना मेरा बच्चा एकदम, एक तो इतना गोरा गोरा सा छोटू सा है ना, कि रोता है ना थोड़ा सा भी तो लाल लाल हो जाता है उसको देख के ना, मतलब कि जी जलने लगता है। तो अंशु को आज अच्छे से मैंने मतलब डांट दिया था। वो वैसे इतनी में शैतानियाँ नहीं करता है, लेकिन जिस दिन करता है ना उस दिन युग को ना मारता है, और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो पहले दोनों भाई मस्ती करते हैं और मस्ती मस्ती में से ना एक दोनों को मारने लग जाते हैं, और उनमें से ना ये छोटू राम जो है बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं कुछ भी। ये देखिए कितना मतलब कि ये उछल उछल के बोल रहे हैं कसम खा के, मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था, मैं पढ़ाई कर रहा था, उसने आके मुझे पीटा। और हाँ, वैकेशन का टाइम है लेकिन मैंने दोनों भाइयों की पढ़ाई बंद नहीं करवाई है। अंशु का तो खैर वैसे ट्यूशन चल रहा है, लेकिन युग की भी रोज़ की 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को पढ़ाई होती ही होती है। थोड़ा सा मैथ्स ना वीक है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, वैसे वीक तो नहीं कह सकते लेकिन बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले ना मैथ्स दोनों का बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसीलिए ना मैं वैकेशन में बस यही प्लानिंग है मेरी कि ये जो मैथ्स उन लोगों का वीक है ये ठीक ठाक हो जाए। और तीनों से ना यहाँ पे तीनों के साथ मेरी लड़ाई हो गई दोनों की लड़ाई कम करते करते, क्योंकि उसके पापा को मैंने बोल दिया था थोड़ा सा कि आप ना इतने ज़्यादा लाड़ मत लड़ाओ उनको, तो वो भी बोल रहे थे थोड़ा सा। फिर दोनों भाइयों को पापा से भी थोड़ी सी डांट पड़ गई, और उतने में मैंने तो तीनों को जम के आज डांटा है। मतलब सुबह सुबह यार, एक तो सब लोग दिन भर घर में रहते हैं, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, तो ये दोनों तो घर पे होते हैं। तो दोनों को बस अब मैंने ना काम में लगा दिया। मैंने बोला तुम फ्री रहोगे तो इतनी लड़ाइयाँ करोगे, पहले मस्ती करते हैं और मस्ती न जाने कब इनकी लड़ाई में बदल जाती है, इनको ही पता नहीं होता। और उसके बाद ना दिन भर कंप्लेन लेके आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो आयरन के कपड़े थे वो बाहर देने थे, वो अंशु को दे दिया है। मैंने बोला जा जाकर देख कर आ जा, पास में ही है, बहुत दूर नहीं होता है। तो उसको दे दिया है। और युग को ना मैं ये जो कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ उन दोनों भाइयों के, वो सारे कपड़ों के लिए बोला है कि तुम दोनों ना ये मतलब युग को बोला है कि तू ये सारे कपड़े जाकर ऊपर रख के आया। उससे पहले एक शर्ट रह गई थी, अभी ना अंशु भैया करके गया। एक तो इतना बड़ा हो गया ना, अंशु नहीं बोलता, उसका नाम अंश है लेकिन वो ना लाड़ ही करता है, अंशु के सामने भी अंशु भाई करता रहता है। तो ये सारे कपड़े उनके हैं। वो युग को बोला जाओ ठीक तरीके से अपने कबर्ड में रख के आओ, और एक भी मतलब कि डांट दिया था अच्छे से, स्ट्रिक्टली बोला था कि एक भी कपड़ा ख़राब नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत ये सब करना ज़रूरी है इन लोगों के साथ। और बोल दिया अब तो अपना वार्डरोब मैसे करोगे या फिर नीचे कपड़े लाओगे तो मैं ना सीधे ही मतलब कि तुम दोनों से ही पूरा अपना कबर्ड साफ़ करवाऊँगी, और जितनी भी मतलब कि चीज़ें तुमने बिखेर के रखी हैं वो सारी तुमसे ही समेटाऊँगी। अब मैं ना ये सारे जितने भी मेरे बेडशीट हैं उनको ठीक कर रही हूँ, उनको अरेंज करने की एक जगह बना रही हूँ। बच्चों के कपड़े उनके कबर्ड में चले जाते हैं ना, तो फिर बेडशीट और एक्स्ट्रा के जो पर्दे होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा है कबर्ड हमारा भी, मेरा और हस्बैंड का। लेकिन होता ये है ना कि सबके कपड़े मिक्स हो जाते हैं और ढंग से तरीके से नहीं रखे जाते ना, तो जगह कम दिखने लगती है। इसीलिए मुझे ना हफ्ते में एक बार ये सब क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस अभी कुछ कपड़े तो ऊपर भेजे हैं लेकिन फिर कुछ और हैं
हस्बैंड के कुछ कुर्तास और ये सब है, ये भी बोला है कि पापा की अलमीरा ऊपर एक और है उसमें रखा हो। हम चारों की ना, मतलब मेरी और हस्बैंड की दो दो है, अंशु और युग की तो एक ही है लेकिन बहुत बड़ी है, तो सारा सामान आ जाता है। अब ना बहुत अच्छा लगता रहा था, मतलब कि एक बार अगर आप चीज़ें आपकी जो फैल जाती है उसको ना आप समेट के अच्छे से रखते हो ना, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अब नंबर आ जाता है मेरा ये जो बेडशीट है इसको ठीक करने का, बेड को ठीक ठाक करने का, क्योंकि सुबह का टाइम है, आप लोगों को पता ही है। बेडरूम में जब तक बेड ठीक नहीं होता है ना, ऐसा लगता है कि पूरा सा ना बेड ही बिखरा बिखरा सा पड़ा हुआ है आपका। चलिए, यहाँ पे बेड मेरा एकदम ठीक ठाक हो गया। काफ़ी सारे मॉर्निंग के ऐसे काम हैं जो सुबह सुबह, मतलब आप कितनी भी भागा दौड़ी कर लो। अब यहाँ पे दूध मैंने कल रात को मंगवाया था स्पेशल दही बनवाने के लिए, लेकिन मेरे पास खटाई नहीं थी, तो अभी अंशु को भेजा है। वो जब कपड़े देने गया था तब दही भी लेकर आ गया था साथ में ही, तो मैंने दही जमाने के लिए रख दिया, क्योंकि आजकल ना दही बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है हमारा। तो 500 ग्राम का तो नहीं मिला, तो 2 पैकेट अंशु ना 200-200 ग्राम के लेकर आ गया था। अब इनको मैंने एक छोटे से बर्तन में निकाल लिया, छोटी सी पतीली में निकाल लिया है, ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक प्लास्टिक में ये चीज़ें, वैसे तो बहुत कम बाहर का दही आजकल लेते हैं हम लोग। इससे तो बढ़िया रहता है कि 1 लीटर दूध अलग से ले लो और दही जमा लो, 2 दिन की शांति हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो दही है ना, सबसे ज़्यादा इसीलिए खाया जाता है कि मेरे घर में ना रोज़ दही इस तरह से ना मसाले वाला दही बनता है, कि मतलब कि हमारे यहाँ तो दही तिखारी बोलते हैं गुजराती में, तो मतलब कि तड़के वाला दही जो आप लोग बोलते हो वो वही। दही फ्राइड दही, कोई बोलते हैं दही की सब्ज़ी, बहुत नाम है इसके, लेकिन है कि मेथड ऑयल गरम किया, उसमें राई ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाला। वैसे तो इसी में ना मैं छौंक लगाती हूँ, इसमें डालती हूँ मैं प्याज और लहसुन, लेकिन ये जो मैंने छौंक लगाया ना, वो बर्तन कम पड़ गया, क्योंकि आज दही थोड़ा ज़्यादा था, तो 1.5 प्याज लिया है मैंने, छोटे साइज़ का, मीडियम साइज़ का, और उसको एकदम बारीक बारीक चॉप किया था। लहसुन डाला है और फिर से थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, क्योंकि ना दही में ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ऊपर से डाल दो सारे पाउडर मसाले। इसमें ना मैं मुझसे ना एक चीज़ रह गई थी, वो था धनिया जीरा पाउडर। तो अगर आप धनिया का पाउडर डालते हो ना, ड्राई धनिया पाउडर, तो बहुत मतलब कि एक थिकनेस और अच्छा सा फ्रेगरेंस आ जाता है, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। काला नमक डालना हमेशा दही में, कभी भी ना जो रेगुलर सॉल्ट होता है ना वो नहीं डालना। काला नमक डालने से ना दही का टेस्ट डबल हो जाता है। तो ये वाला जो छौंक है वो भी ऊपर से डालती हूँ मैं। अगर आप ना इसमें सारा दही डाल दोगे ना, तो आपका दही फट ही जाएगा, आप कितना भी संभाल के बनाओगे, इस तरह की ना आपकी दही नहीं बनेगी। और गर्मियों में तो प्याज और दही दोनों ही खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत दही डाल के फिर से तड़के का जितना भी सामान था वो पूरा दही में ले लिया, और सच बताओ ये इतने टेस्टी लगते हैं ना, आप इसे एज अ साइड डिश दिन में 2 बार 3 बार जितने भी बार खाना चाहो उतनी बार खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। अब बन रही है आलू की सब्ज़ी। लेट थोड़ा सा हो गया था, तो हस्बैंड ने बोला चावल बना लो, सब्ज़ी और चावल बना लो। मतलब अभी सब्ज़ी रोटी मत बनाओ, और आजकल ना गर्मियों के मौसम में खाना भी बहुत कम मतलब खाते हैं सब लोग, तो सबने बोल दिया कि रोटी नहीं खानी है दोपहर में। तो फिर मैंने अब चावल में तो ना आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, एकदम रस्से वाली सी, तो बस मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली है। यहाँ पे खूब सारा लहसुन और हरी मिर्च डाल के, लहसुन और हरी मिर्च से ना बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब